हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं थैलेसीमिया। क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक प्रकार का रोग है जो आपका वंशागत और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर में पाया जाता है। मतलब ये टॉपिक है, तो ये रोग आपके शरीर में रक्त संबंधी रोग होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें उसके कारण दिया हुआ है, किस प्रकार से होता है वो दिया हुआ है, और लक्षण भी दिए हुए हैं, तो उनको सबको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इस रोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस रोग में दिया हुआ है कि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, यानी कि जो थैलेसीमिया होता है ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग होता है। यह एक ब्लड संबंधी आनुवंशिक विकार होता है, यानी कि ये ब्लड संबंधी होता है जो कि आपके वंश से, आपके मतलब कि पीढ़ी से आपको प्राप्त होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम करता है या फिर हीमोग्लोबिन का उत्पादन ज़्यादा करता है। जैसे कि आपकी पीढ़ी में चला आ रहा है हीमोग्लोबिन का उत्पादन, वैसे ही आपके अंदर भी हीमोग्लोबिन का उत्पादन होगा, क्योंकि ये आनुवंशिक विकार होता है ब्लड संबंधी, ये आपके वंश से मिला होता है। अब इसके कारण देख लेते हैं कि इसके कारण में क्या दिया हुआ है। तो इसके कारण में दिया हुआ है मनुष्य में हीमोग्लोबिन दो जोड़ी ग्लोबुलिन प्रोटीन श्रृंखला से बना होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो जोड़ी ग्लोबुलिन प्रोटीन श्रृंखला से बना होता है। इसमें अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं बनना कम हो जाती है, यानी कि जो अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और बीटा श्रृंखलाएं होती है बनना कम हो जाती है, जिससे उत्परिवर्तन के फलस्वरूप यह रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जिससे क्या होता है, जब उत्परिवर्तन होता है आपके शरीर में, उसके बाद आपके शरीर में ये रोग उत्पन्न हो जाएगा, ये जो थैलेसीमिया रोग होता है। अब आपका आगे इसके प्रकार दिया, यानी कि एक रोग किस प्रकार से फैलता है वो दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। तो प्रकार में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो प्रकार में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन श्रृंखला के प्रसार के आधार पर बीटा श्रृंखलाओं को श्रृत एक सामान्य रोग है, यानी कि हीमोग्लोबिन श्रृंखला के प्रसार के आधार पर, यानी कि आधार पर जो बीटा श्रृंखलाएं होती हैं इनकी कमी एक सामान्य रोग है। बीटा श्रृंखलाओं की कमी होना एक सामान्य रोग है। और आगे दिया हुआ है कि इसे बीटासीमिया कहते हैं, यानी कि जब बीटा श्रृंखलाओं की जरूरत होती है तो इसे बीटासीमिया भी कहते हैं। और आगे दिया हुआ है कि इसे रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हीमोथैलेसीमिया होता है इसे रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आगे दिया हुआ है। इसमें माता पिता दोनों के थैलेसीमिया बीटा होने पर उनके बच्चों में यह बीमारी होने की संभावना होती है, यानी कि अगर माता की भी थैलेसीमिया बीटा है और पिता की भी थैलेसीमिया बीटा है, तब उनके बच्चों में यह बीमारी होने की संभावना 25% होती है। यानी कि अगर दोनों की थैलेसीमिया बीटा है तो उनके बच्चों में ये रोग होने की संभावना जो होती है वो 25% होती है। जबकि अल्फा थैलेसीमिया में रोगी शिशु, और आगे दिया हुआ उसे देख लेते हैं, शिशु अवस्था में ही मर जाता है, यानी कि जो रोगी होता है बीटा, अगर अल्फा थैलेसीमिया है आपके अंदर तो वो शिशु अवस्था में ही मर जाएगा जो रोगी होगा। और आगे यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख देना है कि अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 पर स्थित संलग्न जीन HbA1 HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि अल्फा जो थैलेसीमिया होता है जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाती है, वो क्रोमोसोम 16 पर स्थित संलग्न जीन जो होते हैं HbA1 HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि बीटा थैलेसीमिया का नियंत्रण 11 क्रोमोसोम पर स्थित एकल जीन डाटा होता है, यानी कि जो बीटा थैलेसीमिया होता है वो उसका नियंत्रण 11वां क्रोमोसोम करता है, उस पर स्थित एकल जीन डाटा होता है। वो जो एकल जीन डाटा होता है वही जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसका नियंत्रण करता है। और आगे यहाँ पे इसके लक्षण दिए हो तो लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण में दिया हुआ है कि झिल्ली का बढ़ना, सांस फूलना, थकान आदि समस्याएं होने के साथ साथ एनीमिया होना एक प्रमुख लक्षण है, यानी कि अगर आप में थैलेसीमिया हो गया है तो आपकी झिल्ली का आकार बढ़ता रहेगा, आपकी सांस भी फूलती रहेगी, थकान भी होती रहेगी, थकान की समस्या भी आएंगी, और साथ साथ में एनीमिया भी होगा। एनीमिया के भी कुछ लक्षण दिखाई देंगे, तभी आपको आप में थैलेसीमिया होने की संभावना होती है। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, इतना ही था ये आंसर। तो अब आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब आपको पीछे के स्क्रीनशॉट दिए, अब ये पीछे का लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।